नमस्कार साथियों, मैं अंजलि कुमारी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। साथियों, इस बुक में यानी कि जीत आपकी बुक में आगे क्या क्या दिया हुआ है, इसे हम और आगे स्पष्ट रूप से समझते हैं। अपने नज़रियों को बदलकर अपने जीवन को बदलते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बुक को बिना देरी किए हुए। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान और घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग के लक्षण की तुलना। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग विचारों के बारे में बातें करते हैं, दूसरों की परवाह करते हैं, विनम्र, सत्ता का सम्मान, दृढ़ विश्वास भरा साहस होता है, आत्मविश्वासी, चरित्र की चिंता करने वाले, दृढ़, जिम्मेदारी कबूल करने वाले, हितों की चिंता, आशावादी, दूसरों की जरूरत समझते हैं, सीखने की इच्छा रखते हैं, संवेदनशील, एकांत प्रिय होते हैं, बहस करते हैं, अपनी काबिलियत में विश्वास रखते हैं, सही दिशा जानते हैं, अनुशासित, आत्म प्रेरित, दूसरों को सम्मान देते हैं, सलीका पसंद, हद जानते हैं, देते हैं। घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग लोगों के बारे में बात करते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं, घमंडी, सत्ता में विद्रोह, साथ में रहने के लिए साथ निभाते हैं, भ्रमित, प्रसिद्धि की चिंता करते हैं, आक्रामक, दूसरी दुनिया पर इल्जाम लगाते हैं, स्वार्थी, निराशावादी, लालची होते हैं, समझते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, तुनुक मिजाजी, अकेलापन चाहते हैं, विवाद करते हैं, केवल दौलत जायदाद को महत्व देते हैं, भटकाव के शिकार होते हैं, आजादी की गलत धारणा, बाहर से प्रेरित, दूसरों को नीचा मानते हैं, भदगी पसंद, इसके लिए सब जायज होता है, केवल लेते हैं। इस सूची का मकसद आत्ममूल्यांकन के लिए एक आधार देना है, न कि किसी के मन में अपधार बोध पैदा करना। कोई जरूरी नहीं कि हम में ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान के सभी लक्षण मौजूद हो। इनमें से कुछ विशेषताएं ज्यादा या कम मात्रा में मौजूद होती है। अगर हमें अपना लक्ष्य मालूम है तो हम खुद में सुधार लाने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मुखौटा क्यों लगाएं? घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग, अधिकारी को तरक्की दी गई, लेकिन वह खुद को अपने नए ओहदे के मुताबिक ढाल नहीं पा रहा था। एक दिन वह अपने दफ्तर में बैठा था, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अपनी व्यस्तता और महत्व दिखाने के लिए उसने फोन उठा लिया और दरवाजा खटखटाने वाले से अंदर आने के लिए कहा। वह आदमी अंदर आ कर इंतजार करता रहा और उस दौरान वह अधिकारी सिर हिला हिला कर फोन पर बात करता रहा। बीच बीच में वह कहता जा रहा था, चिंता नहीं, कोई बात नहीं है, मैं संभाल लूंगा। कुछ मिनट के बाद उसने फोन रख कर इंतजार कर रहे आदमी से आने की वजह पूछी। उस आदमी ने जवाब दिया, सर मैं आपका फोन कनेक्ट करने आया हूँ। संदेश क्या है? दिखावा क्यों करें? हम क्या साबित करना चाहते हैं? हम क्या हासिल करना चाहते हैं? हमें झूठ बोलने की जरूरत क्यों महसूस होती है? हम झूठे महत्व का एहसास क्यों कराना चाहते हैं? इस तरह का व्यवहार असुरक्षा और घटिया दर्जे के आत्मसम्मान से जन्म लेता है। दिखावा क्यों करें? हमारा चरित्र उन सारी बातों से आका जाता है जिन्हें हम करते या नहीं करते हैं, पसंद करते या नापसंद करते हैं। हमारे चरित्र का पता इस बातों से लगता है। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं या जैसे लोगों की सोहबत से बचते हैं। हम दूसरे लोगों खास तौर पर अपने मातहतों, बुजुर्गों और अपाहिजों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं,
हम कैसी किताबें, फिल्में और संगीत पसंद करते हैं? हम कैसी मजाक पसंद करते हैं या कैसे मजाकों पर हमें हंसी आती है? हर काम से हमारा चरित्र जाहिर हो जाता है तो दिखावा क्यों? मेरा मानना है कि यदि किसी आदमी में दृढ़ विश्वास, संवेदनशीलता और सहयोग की भावना है तो वह अपनी कोशिशों से दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर सकता है। ऐसा इंसान खुद व खुद सम्मान पाने योग्य बन जाता है। सकारात्मक आत्मसम्मान। पहला, आत्मसम्मान। दूसरा, आत्मविश्वास। तीसरा, आत्म महत्व। चौथा, आत्म स्वीकृति। पांचवा, आत्म प्रेम। छठा, आत्मज्ञान। सातवां, आत्म अनुशासन। नकारात्मक आत्मसम्मान। आत्म तिरस्कार, आत्म संशय, आत्म प्रताड़ना, आत्म निषेध, आत्म केंद्रित, आत्म प्रवचना, आत्म लीनता। हम अपने बारे में जिस ढंग से सोचते हैं वही हमारा आत्मसम्मान है और हमारे मन में खुद को जैसा देखते हैं वही हमारी आत्म छवि है। हम जब खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो दुनिया अच्छी लगने लगती है, हमारी उत्पादकता बढ़ जाती है और रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान का मतलब अहंकार बढ़ाना नहीं होता। अगर किसी इंसान के अपने ही मन में शांति नहीं है तो वह दूसरों के साथ भी शांति से नहीं रह सकता। जो चीज हमारे पास है ही नहीं उसे हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं? अगर हम में आत्मसम्मान पैदा करने वाली खुशियां नहीं है तो हम उन्हें दूसरों के साथ बांट भी नहीं सकते। हमें सबसे पहले ईमानदारी के साथ अपना मूल्यांकन करके खुद को व्यवस्थित करना होगा। विमान में बैठने वाले मुसाफिर को सुरक्षा के लिए निर्देश दिया जाता है कि अपने बच्चों को ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले वे खुद ऑक्सीजन मास्क लगा ले। यह स्वार्थ नहीं है। शारीरिक रूप से दूसरों की मदद करने से पहले हमको खुद शारीरिक रूप से मजबूत होना होगा। भावनात्मक रूप से दूसरों की मदद करने से पहले हमको खुद भावनात्मक रूप से मदद करनी होगी। घटिया दर्जे के आत्मसम्मान को जन्म देने वाली वजह हम जन्म लेने के साथ ही अपने सकारात्मक या नकारात्मक आत्मसम्मान का विकास करने लगते हैं। हम खुद अपने बारे में एक सोच कायम कर लेते हैं जिसे दूसरे लोग और पुख्ता बना देते हैं। नकारात्मक आत्मवरकता या नकारात्मक आत्म सुझाव। नकारात्मक आत्मवरकता के दौरान हम खुद से जाने अनजाने कुछ ऐसा बातें करते हैं। मेरी याददाश्त कमजोर है, मैं हिसाब किताब में कच्चा हूँ, मैं खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं थक गया हूँ। इस तरह की बातें केवल नकारात्मकता को मजबूत बनाती है और हमें नीचे गिराती है। जल्दी ही हमारा दिमाग इस बातों में विश्वास करने लगता है और हमारे व्यवहार में भी उसी मुताबिक बदलाव आने लगता है। ये बातें अपने आप हकीकत बन जाने वाली भविष्यवाणियों का रूप ले लेती है। वातावरण। घर। माँ बाप अपने बच्चों को जो सबसे बड़ा तोहफा दे सकते हैं वह है अच्छी बुनियाद। परिवार से हमें जो सबसे अच्छी चीज मिल सकती है वह है बुनियाद। एक लड़की का सीट और विनम्र व्यवहार देखकर उसके अध्यापक ने पूछा, तुम्हें इतना शिष्ट और विनम्र होना किसने सिखाया? लड़की ने जवाब दिया, किसी ने नहीं, हमारे परिवार में लोग ऐसे ही व्यवहार करते हैं। परवरिश। प्रिय नागरिकों,
तुम अपने बच्चों की देखभाल में इतना कम ध्यान क्यों देते हो और दौलत पाने के लिए पत्थरों को तराशने में इतना ज़्यादा समय क्यों देते हो, जबकि एक दिन यह सब बच्चे के लिए ही छोड़ जाना है। अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करने के लिए हमें दुगना वक्त और अच्छा पैसा खर्च करना चाहिए। कम उम्र में कुछ सीखने में उतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी कि बड़ी हो जाने अनजान बने रहने में होती है। ऊंचे दर्जे के स्वाभिमान वाले माँ बाप अपने बच्चों में आत्मविश्वास, ऊंचे दर्जे का स्वाभिमान और सकारात्मक धारणाएं, विश्वास और मूल्यों को विकसित करते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। अच्छे माँ बाप का मिलना हमारी विरासत की बहुत बड़ी देन होती है। धोखाधड़ी वाले कामों से जुड़े माँ बाप दुर्भाग्य से भावी पीढ़ियों के लिए बुरे उदाहरण पेश करते हैं। हमारे आदर्श या सलाहकार हमारे माँ बाप संबंधी शिक्षक या ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसकी हम काफी इज्जत करते हैं। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में बच्चे उन बड़े लोगों से प्रेरणा लेते हैं जो ओहदेदार और असरदार होते हैं। बड़े होकर भी हम अपने सुपरवाइजरों और मैनेजरों को आदर्श के रूप में देखते हैं। नन्ही आंखों के घेरे में रात और दिन, दो नन्ही आंखें देखे तुमको, तेरे हर एक शब्द पर उनके कान लगे हैं। उनके छोटे हाथ चाहे तुम सा ही करना, ख्वाबों में भी देखे वो तुझ सा ही बनना। सबसे बुद्धिमान तुम उनके आदर्श बने हो, रत्ती भर संदेह नहीं उनको तुम पर। भक्ति भाव से करता वो विश्वास है तुझी पर, तेरी कथनी करनी ही सवार है उस पर। तुम सा अगर वो कहे करेगा, तभी तो वो बन पाएगा तुझसा। आश्चर्यचकित वो नन्हा मुन्ना, करे अटूट विश्वास है तुझ पर। उसकी आंखें तुझे दिन रात तके है, बनाए रहा अपने नित्य क्रम से। उसके लिए जो इंतजार में है, बड़ा होकर तुझसा बनने की। बच्चे बिगड़ैल क्यों होते हैं? उसे बताइए कि हर चीज की एक कीमत होती है, लिहाजा एक दिन वह अपनी ईमानदारी को बेच देगा। उसे किसी भी बात पर दृढ़ न रहने की शिक्षा दीजिए, लिहाजा वह हर चीज पर फीस लेगा। उसे सिखाइए कि जिंदगी में कामयाबी ही सब कुछ है, लिहाजा वह हर अतिक्रम करके कामयाब होने की कोशिश करेगा। उसे बचपन से ही वह सब कुछ दीजिए जिसकी उसे चाहत है, लिहाजा वह इस सोच के साथ बड़ा होगा कि उसकी जिंदगी की जरूरतें पूरी करना दुनिया की जिम्मेदारी है और उसके सामने हर चीज तस्तरी में परोस कर पेश कर दी जाएगी। जब वह गंदे लफ्जों का इस्तेमाल करे तो उस पर हंसिए, इससे वह खुद को चतुर समझने लगेगा। उसे नैतिकता सिखाने के बजाय उसके 21 साल का होने का इंतजार कीजिए ताकि वह अपने बारे में खुद फैसला कर सके। उसे यही दिशा का ज्ञान कराए, बिना चुनाव करने की आजादी जिंदगी। उसे यह कभी न सिखाइए कि हर चुनाव का एक नतीजा भी होता है। उसे उनकी गलतियों के बारे में यह सोचकर कभी कुछ न बताइए कि इससे उसके मन में कुंठा पैदा हो जाएगी। लिहाजा कोई गलत काम करते हुए पकड़े जाने पर वह यह मानेगा कि समाज उसके खिलाफ है। उसके आसपास बिखरी हर चीज जैसे कि किताब, जूते, कपड़े वगैरह खुद उठाए
उसका हर काम खुद कीजिए। नतीजा यह होगा कि उसे अपनी सारी जिम्मेदारियां दूसरों के कंधे पर डालने की आदत हो जाएगी। वह जो भी चीजें देखना सुनना चाहे उसे देखने और सुनने की आजादी दीजिए। उसके शरीर में जाने वाली खुशबू पर तो ध्यान दीजिए, पर उसके मस्तिष्क में कूड़ा जाने दीजिए। दोस्तों के बीच लोकप्रिय होने के लिए उसे कुछ भी करने दीजिए। उसकी मौजूदगी में अक्सर झगड़िए, लिहाजा घर के टूटने पर उसे कोई अचरज नहीं होगा। वह जितना पैसा मांगे उसे दीजिए, उसे पैसे की कीमत कभी न समझाए। इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि उसे वैसे दिक्कतों का सामना कभी न करना पड़े जिनका सामना हमको करना पड़ा था। खाने पीने पर ऐशो आराम की सारी शारीरिक जरूरतों को यह सोचकर फौरन पूरा कीजिए कि जो चीजें न मिलने पर वह हताश होगा। पड़ोसियों और अध्यापकों के सामने यह सोचकर हमेशा उनका पक्ष लीजिए कि हमारे बच्चे के लिए उनके में मैल है। जब वह किसी असली मुसीबत में फंसे तो यह कहकर हाथ झाड़ लीजिए, मैंने आपकी ओर से पूरी कोशिश करी की पर उनके लिए कुछ कर न सका। उसे यह सोचकर किसी बात पर मत टोकिए कि अनुशासन से आजादी छिन जाती है। उसे आजादी का पाठ पढ़ाने के लिए माँ बाप की तरह सीधा नियंत्रण रखने के बजाय उस पर दूर से नियंत्रण रखिए। बच्चे वही सीखते हैं जो जीते हैं। अगर बच्चा आलोचना के माहौल में रहता है तो वह निंदा करना सीखता है। अगर बच्चा प्रशंसा के माहौल में रहता है तो तारीफ करना सीखता है। अगर बच्चा लड़ने के माहौल में रहता है तो लड़ना सीखता है। अगर बच्चा सहनशीलता के माहौल में रहता है तो वह धैर्य सीखता है। अगर बच्चा बेहुदे और खिल्ली उड़ाने वाले माहौल में रहता है तो वह संकोच करना सीखता है। अगर बच्चा प्रोत्साहन वाले माहौल में रहता है तो आत्मविश्वास सीखता है। अगर बच्चा शर्मिंदगी के माहौल में रहता है तो वह खुद को दोषी मानना सीखता है। अगर बच्चा समर्थन करने वाले माहौल में रहता है तो वह खुद को पसंद करना सीखता है। अगर बच्चा न्याय संगत माहौल में रहता है तो इंसाफ करना सीखता है। अगर बच्चा सुरक्षा के माहौल में रहता है तो वह भरोसा करना सीखता है। अगर बच्चा सहमति और दोस्ती के माहौल में रहता है तो वह दुनिया में प्यार ढूंढ लेना सीखता है। आत्मविश्वास विकसित करना। एक युवा दंपति अपनी बेटी को काम पर जाने से पहले रोज बच्चे की देखभाल करने वाले एक सेंटर पर छोड़ जाया करते थे। माँ बाप और वह बच्ची अलग होते समय एक दूसरे का हाथ चूमते थे और उसके बाद उस चुम्बन को अपनी जेब में रखने का अभिनय करते थे। दिन में जब बच्ची अकेली होती थी तो जेब से उस चुम्बन को निकाल कर अपने गाल पर लगा लिया करती थी। रोजमर्रा की यह छोटी सी बात उनमें शारीरिक रूप से अलग होने के बावजूद साथ रहने का एहसास पैदा करती थी। कितना सुंदर विचार है। शिक्षा। किसी चीज को ना जानना शर्मिंदगी की बात नहीं है, पर सीखने की इच्छा ना होना जरूर शर्मिंदगी की बात है। हम कुछ लोगों को आदर्श मानकर उनसे शिक्षा ले सकते हैं। जिन बच्चों को उनकी जिंदगी के शुरुआती सालों में सत्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाया जाता है, आमतौर पर वे उसे कभी नहीं भूलते। वह उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है।
हम किसी भी पेशे में, चाहे वह ठेकेदारी हो या वकालत, अकाउंटेंसी हो या राजनीति, पुलिस अफसर की नौकरी हो या जज, यही तो चाहते हैं। सत्य निष्ठा में ईमानदारी से अधिक शक्ति होती है। दरअसल यह ईमानदारी की बुनियादी है। नौजवानों पर किसी चीज का असर आसानी से डाला जा सकता है जब वे माँ बाप, शिक्षकों या राजनेताओं जैसे अपने मार्गदर्शकों को बड़ी शान के साथ धोखाधड़ी करते या किसी होटल के तौलिया चुराने या किसी रेस्टोरेंट से बर्तन चुराने जैसा घटिया हरकतों के बारे में डींगे मारते सुनते हैं तो वे निराश हो जाते हैं। उनके मन में अपने मार्गदर्शकों के लिए इज्जत नहीं रह जाती है। ऐसी चीजें लगातार देखते रहने पर वे उन्हें स्वीकार करने लगते हैं। घटिया आदर्श। एक शिक्षकों ने एक बच्चे से पूछा, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बच्चे ने जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं है, पर मेरा ख्याल है कि वे पेन, पेंसिल, बल्ब और टॉयलेट में इस्तेमाल होने वाले पेपर रोल बनाया करते हैं, क्योंकि वे हर रोज अपने लंच बॉक्स में यही चीजें घर लाया करते हैं। गलत तुलना करना। सही ढंग से तुलना करना तो ठीक है, गलत ढंग से की गई तुलना से इंसान खुद को हीन महसूस करने लगता है। दूसरों से तुलना किए जाने पर आम तौर पर हमें उनसे ज्यादा काम करने की क्षमता दिखाने की प्रतियोगिता भावना उत्पन्न होती है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग दूसरों से मुकाबला नहीं करते, इसके बजाय वे अपनी काम करने की क्षमता में सुधार लाते हैं। वे खुद से ही मुकाबला करते हैं, वे अपनी उपलब्धियों की तुलना अपनी क्षमताओं से करते हैं। सफलता या असफलता से जुड़े हुए प्रभाव। इस कहावत में काफी सच्चाई है कि सफलता सफलता को और असफलता असफलता को जन्म देती है। खेल की दुनिया में हम अक्सर देखते हैं कि जब किसी चैंपियन का मनोबल गिरता है, और कभी न कभी ऐसा होता ही है, तो कोच उसे कभी किसी अच्छे खिलाड़ी के मुकाबले में नहीं खिलाता, क्योंकि अगर वह एक बार और हार जाएगा तो उसका मनोबल और गिर जाएगा। उनका आत्मविश्वास वापस लाने के लिए कोच उसे किसी कमजोर खिलाड़ी के मुकाबले खिलाता है और उस जीत से चैंपियन का मनोबल बढ़ जाता है। उसके बाद उसे थोड़े अच्छे खिलाड़ी के साथ खिलाता है और वह जीत उसके आत्मविश्वास और बढ़ा देती है। यही सिलसिला तब तक जारी रखा जाता है जब तक कि चैंपियन असली चुनौती का सामना करने के लिए तैयार न हो जाता हो। हर सफलता के साथ व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और उसके लिए अगली बार सफल होना ज्यादा आसान हो जाता है। इसलिए कोई भी अच्छा नेता, चाहे वे माँ बाप, शिक्षक या सुपरवाइजर हो, बच्चे से पहले आसान काम करवाते हैं। वह हर बार काम को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने के साथ ही बच्चे के आत्मविश्वास और मनोबल का स्तर ऊंचा करता जाता है। इसी मुकाम पर अगर बच्चे को प्रोत्साहन भी दिया जाए तो उसका सकारात्मक आत्मसम्मान एक ठोस शक्ल लेने लगता है। अपनी और बच्चों की सफलता की जंजीरों को तोड़कर सफलता की कड़ी से जोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। असफल होने को असफलता मानने की गलती करना। सफलता में 99% असफलता शामिल होती है। सोइचिरो होंडा मोटर कॉरपोरेशन के संस्थापक किसी खास मामले में असफल होने पर ज्यादातर लोग इनके मायूस हो जाते हैं कि
खुद को असफल मानने लगते हैं। वे यह नहीं समझते कि असफलता मिलने का मतलब यह नहीं होता कि वे असफल व्यक्ति हैं। मुझे असफलता मिल सकती है पर मैं असफल व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे मूर्ख बनाया जा सकता है पर मैं मूर्ख नहीं हूँ। हम असफल व्यक्ति तभी माने जाएंगे जब हम मैदान छोड़ दें। अभिभावकों, शिक्षकों और सुपरवाइजरों की गैर वाजिब उम्मीद। मान लीजिए कि कोई बच्चा स्कूल से अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आता है। उसे 5 विषयों में A ग्रेड और 1 विषयों में B ग्रेड मिलता है। आम तौर पर माँ बाप का पहला सवाल यही होता है, तुम्हें B ग्रेड क्यों मिला? क्या माँ बाप को बच्चे को B ग्रेड हासिल करने के लिए बधाई देनी चाहिए और उसके इस निचले स्तर के ग्रेड को कबूल कर लेना चाहिए? नहीं, बच्चा दरअसल यह चाहता है कि उसे 5 विषयों में A ग्रेड हासिल करने के लिए शाबाशी और बढ़ावा दिया जाए। A ग्रेड हासिल करने की उम्मीद कामयाबी की मान्यता देने और सराहने के बाद माँ बाप उसे सभी 6 विषयों में A ग्रेड पाने की अपनी उम्मीद के बारे में बता सकते हैं और जरूरत पड़ने पर मदद करने की पेशकश भी कर सकते हैं। अगर हम अपनी उम्मीदों को घटा लेंगे तो संभव है कि अगली बार उपलब्धियों का ग्राफ नीचे गिरकर हमारी उम्मीदों के स्तर तक आ जाए। इसी तरह काम के दौरान कर्मचारी 100 सही काम करने के बाद एक गलत काम भी कर सकता है। जरा सोचिए कि उस हालत में बॉस की प्रतिक्रिया क्या होती है। अच्छी चीजों को मान्यता दीजिए पर अपना स्तर मत गिराइए। अनुशासन की कमी। अनुशासन क्या है? क्या अनुशासन का मतलब कोई दिक्कत पैदा होने या कोई गलती हो जाने के बाद उसे दूर करना है? क्या इसका मतलब कोई चीज ऊपर से थोपना है? क्या इसका अर्थ दुर्व्यवहार करना है? क्या यह आजादी छीन लेना है? इनमें से किसी का भी जवाब हाँ नहीं है। अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि कोई इंसान बेल्ट उठाकर बच्चों को पीटना शुरू कर दे। यह तो पागलपन है। अनुशासन का मतलब है दृढ़ता। यह एक दिशा है। इसका मतलब है समस्या पैदा होने से पहले ही उसकी वजह को मिटा देना। इसका मतलब है ऊर्जा को बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की दिशा में प्रवाहित और व्यवस्थित करना। अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम दूसरों के लिए करते हैं, बल्कि यह एक ऐसी चीज है जिसे हम उन लोगों के लिए करते हैं जो इसकी परवाह करते हैं। अनुशासन प्यार के इजहार का एक तरीका है। कई बार हमको भलाई करने के लिए भी सख्ती करनी पड़ती है। कभी दवाइयाँ मीठी नहीं होती और ना ही दर्द दिए बिना सारे ऑपरेशन किए जा सकते हैं। फिर भी हमें उसका सहारा लेना पड़ता है। हमें कुदरत से सबक लेना चाहिए। हम सभी जिराफ नाम के भारी भरकम जानवर के बारे में जानते हैं। मादा जिराफ अपने बच्चे को खड़े खड़े जन्म देती है। बच्चा माँ की नरम कोख से एक कठोर जमीन पर आ जाता है, आ गिरता है और फिर बैठ जाता है। माँ अपने पहला काम यह करती है कि बच्चे के पीछे जाकर उसे ठोकर मारती है। बच्चा खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके पाँव कमजोर होने की वजह से लड़खड़ा जाते हैं और वह फिर गिर जाता है। माँ फिर बच्चे के पीछे जाकर उसे एक ठोकर और मारती है। बच्चा खड़ा होने के बाद फिर बैठ जाता है, लेकिन माँ उसे
तब तक ठोकर मारती रहती है जब तक कि बच्चा अपने पांव पर खड़ा होकर चलने नहीं लगता, क्योंकि इसलिए कि बच्चा तभी जिंदा बच सकता है जब वह अपने पांव पर खड़ा हो जाए, वरना मांसभक्षी जानवर उसे खा जाएंगे। और माँ इस बात को जानती है। आपसे मेरा सवाल है, क्या यह प्यार नहीं है? बेशक है। प्रेम और अनुशासन के माहौल में पले बच्चे बड़े होकर माँ बाप को और अधिक इज्जत देते हैं, एक कानून का पालन करने वाला बनते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। हर घर में अगर अनुशासन का पालन किया जाए तो युवाओं द्वारा किए जाने वाले अपराधों में 95% तक की कमी आ जाएगी। अच्छे माँ बाप अनुशासन लागू करने से नहीं हिचकते, भले ही बच्चे कुछ देर के लिए उन्हें नापसंद करें। अनुशासन आजादी देता है। हमारा स्वभाव कुछ ऐसा है कि हम नतीजे की परवाह किए बिना अपने मन मुताबिक कामों को करना चाहते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे को बॉक्स में भरे सारे चॉकलेट खाने की इजाजत दे दी जाए तो वह बीमार पड़ जाएगा। अगर उसी बच्चे को अनुशासित ढंग से 1 या 2 चॉकलेट रोज खाने की इजाजत दी जाए तो उसे लंबे समय तक आनंद मिलेगा। आजादी मनचाही चीज का भरपूर आनंद उठाने में नहीं, बल्कि मन के वश में रखने से मिलती है। लोगों के मन में यह गलत धारणा बैठी हुई है कि आजादी का मतलब मन मुताबिक काम करना है, लेकिन आजादी इच्छाएं हमेशा पूरी नहीं हो सकती। कई बार अच्छे मूल्य और अनुशासन के फायदे को समझ पाना मुश्किल होता है, बल्कि उनके खिलाफ काम करना ज्यादा फायदेमंद, आनंददायक और सुविधाजनक लगता है। लेकिन हमें उन अनगिनत उदाहरणों पर ध्यान देना चाहिए जो बताते हैं कि लोग अनुशासनहीन के कारण किस तरह असफल हुए। साथियों, अगर इससे भी आगे आपको जानना है और सुनना है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।